तो ये है लाल लाल सेब की ढेरी और नीचे खेतों में चला है सेब तोड़ने का काम। तो यहाँ पे कली दीदी की स्पीड है बहुत ही तगड़ी भाई, देखो सेब तोड़ने की। मैं भी तोड़ू थोड़े से सेब। लो, पड़ा है यहाँ पे सेब का भरान और यहाँ पे 3 भैया लोग आए हैं। पेटिया सेब की रेडी हो गई है मार्केट जाने के लिए। ये देखो लाल लाल सेब ऊपर चमक रहे हैं, इस पे लग चुके हैं बेस्ट क्वालिटी के स्टिकर भी। गोल्डन सेब नहीं तोड़े थे, ये हमारे अपने खाने के लिए। देखो यहाँ, और आज के दिन मेरा और सासू माँ का है व्रत। सामने जंगल में धुंध छाई है और मेरे लिए देखो ताई जी लाए हरी हरी चूड़िया। तो घी गर्म हो चुका है, इसमें डालते हैं आटा। जीतू जी बोले एक सरप्राइज है आपके लिए, देखना है। और मम्मी को अच्छे से आरे लगाने। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 2 बजे के बाद। तो अभी सुबह से तो मैं अपनी एडिटिंग में बिजी थी और आज के दिन हमारे यहाँ पे हो गया है सावन का पहला सोमवार शुरू। और आज के दिन मेरा और सासू माँ का है व्रत। साथ में ही बाहर का मौसम दिखाऊं तो बाहर का मौसम आज भी गुमसुम सा ही है, चारों ओर जंगल में धुंध छाई है और मौसम कल से ख़राब ही है। तो आज का मौसम कुछ इस तरह का है, सामने जंगल में धुंध छाई है और ताई जी आए हैं। ताई जी और सासू माँ पांगना गए थे और ये मेरे लिए लेके आए हैं चूड़िया। सासू माँ ने छांटे हरी हरी चूड़िया लेके आए हैं मेरे लिए सावन के लिए। और हाय मम्मी, कैसा चल रहा है व्रत? सावन का पहला सोमवार मुबारक हो आपको भी। तो आपको भी ताई मुबारक हो। किस लाई है? ताई ने लाई है। सच में? मैं लाई है बिंदी। अच्छा, मम्मी भी लाए बिंदी। तो सुबह सुबह आज सासू माँ और ताई जी गए थे बाजार की ओर, क्योंकि आज ताई जी को इंजेक्शन भी लगना था। तो ये गए थे पांगना और मेरे लिए देखो ताई जी लाए हरी हरी चूड़िया। सुंदर है ताई बहुत, सच में है बहुत सुंदर है। नहीं नहीं अच्छी है, सुंदर है बहुत। अभी मैं जब नहा धो के तैयार होंगी तब पहनूंगी इनको भी। हाँ, पूरे महीने पहन लूंगी। हाँ, तो ताई बोले सावन के महीने में पहन के रखनी है, तो इनको पहनूंगी मैं नहाने के बाद। अभी तो ये लोग भी वापस पहुंच चुके हैं और मम्मी और मेरा है फास्ट साथ में ही। कैसा रहा आपका दिन? बढ़िया रहा। तेरी सासू माँ ने क्या कर चलो कैसे? चलो जल्दी सब कर। इनको नहीं घर से जाने का मन करता। वो मैंने इंजेक्शन लगाए, दवाई लगी और ही सूते। मंदिर भी गए आप लोग? हाँ, मंदिर में बहुत अच्छा है। चलो बढ़िया किया। पहले मैं भी जा रही थी पर सुबह जब मैंने मौसम देखा मेरे को आलस पड़ गया। मैंने बोला कि मैंने नहीं जाना। तो मैं ताई जी को बोला था मैंने वैसे कल कि मैं आऊंगी। फिर सुबह मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया। फिर सासू माँ को बोला मैंने आप चल जाओ। फिर चलो आप दोनों का टाइम साथ में अच्छा हो गया ना, दोनों गए देरानी जेठानी साथ में। और मम्मी लेके आए क्या? मम्मी लाए मेरे लिए बिंदिया। थैंक यू। देख लो है पसंद या नहीं? देख लो साइज नहीं ठीक है, ठीक है साइज। हाँ ठीक है। और मम्मी लाई बिंदी मेरे लिए, ताई लाए चूड़िया। थैंक यू थैंक यू। चूड़िया है अच्छी है। हाँ बहुत सुंदर है। इससे भी ऐसे मोटी कड़ी थे ना ऐसे भी। तो फिलहाल मैं जाती हूँ अब नहाने और आपसे मिलती हूँ अब नहाने के बाद और फिर करते हैं अपने व्रत की तैयारियाँ और आज के दिन को भी शुरू। तो चलिए शुरू करते हैं। शायद आज सेब तोड़ने वाले भी आएंगे। सेब का ना ठेका ही दिया है, उनकी अपनी लेबर है और वो जितना तोड़ेंगे उसके बाद जितनी पेटियाँ भरी जाएगी फिर उस हिसाब से हमें पैसे दे देंगे, क्योंकि सेब ज़्यादा है भी नहीं, कम शमी है, तो उस हिसाब से काम कराएंगे। और फिलहाल अब मैं आती हूँ नहा के। अभी मैं भी आ गई हूँ नहा के और अब पहनते हैं ये वाली चूड़िया, हरी हरी चूड़िया जो मुझे ताई जी लेके आए हैं। और मतलब ठीक है मेरे साइज़ की है, थोड़ी खुली है पर मेरे को खुली खुली ही चाहिए होती है, क्योंकि ज़्यादा दिन मैं पहनती नहीं हूँ और उतारने के लिए आसान रहती है। और ये लेफ़्ट हैंड में थोड़ा लूज़ रहता है पर राइट हैंड में तो बिल्कुल ठीक आता है। ये राइट हैंड के हिसाब से ये वाली चूड़िया बिल्कुल परफेक्ट है। और ये लगाई मैंने आज हरी हरी चूड़िया। तो चलती हूँ अभी किचन में बन रही है खीर और अभी शायद थोड़ी देर बाद सेब तोड़ने वाले भी पहुंच जाएंगे। अभी बिल्कुल मौसम हो गया है, धुंध छा गई है चारों ओर, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। रुको आपको दिखाती हूँ। तो चारों ओर का मौसम देखो कुछ इस तरह का हो गया है, धुंध छा गई है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। घर पे देखो यहाँ पे आज एक डॉगी भी आया है। साथ में ही आज यहाँ पे बन रही है खीर। इसमें चावल तो दिख नहीं रहे मेरे को। है चावल। हाँ मैं सोच रही थी चावल दिख नहीं रहे, चावल है जी। तुड़ान करने वाले आ गए हैं और चल पड़ा है सेब का तुड़ान। पार वाले खेतों में तो शायद कर दिया है, थोड़े बहुत ही पेड़ हैं और अभी इधर तुड़ान हो रहा है। इधर को भी है सेब के पेड़, इसमें भी अभी तुड़ान होगा। तो जिनको ठेका दिया है ना उनके साथ बहुत सारे हैं ये तुड़ान करने वाले, 10-11 लोग हैं शायद, 2-3 लेडीज़ भी हैं
तो अभी तो चारों ओर कोहरा छा गया है, कुछ भी दिख नहीं रहा है और नीचे खेतों में चला है सेब तोड़ने का काम। वहाँ पे देखो एक किल्टा भर भी दिया है। तो अभी सारे सेब तोड़ने वाले पहुंच चुके हैं, जितने भी उन्होंने थोड़े थोड़े सेब लाए हैं बैग में कटे हुए सारे ले आए पार वाली साइड से। हाँ, कल ही दिन तो 2-2 बैग डाले हैं। सेब तोड़ने के बाद लेके आ रहे हैं यहाँ पे और इनको रख रहे हैं इस जगह पे। अभी सेब तोड़ने वाले पहुंच चुके हैं यहाँ पर, सारे एक एक पेड़ में चढ़े हैं और सेब तोड़ रहे हैं इस तरह। तो यहाँ पे कली दीदी की स्पीड है बहुत ही तगड़ी भाई, देखो सेब तोड़ने की। यहाँ चला है सेब तोड़ान का काम जोरों शोरों से। मैं भी तोड़ती हूँ 2-3 सेब। लो मैं भी तोड़ू थोड़े से सेब। लो, सेब को तोड़ने के बाद उनको इस तरह से किल्टे में डाला जाता है। इसमें बीच में मिक्स टाइप के सेब है, मतलब कुछ साइज बड़ा है, कुछ छोटा है और कुछ बहुत ही छोटा है। अभी इनकी ग्रेडिंग होगी इसके बाद। तो यहाँ पे इस तरह से पेड़ में चढ़े हैं और मिलजुल के सारे काम कर रहे हैं। देखो इस तरह से पेड़ में जा जाके सेब तोड़ रहे हैं, फिर लाके किल्टों में डाल रहे हैं और किल्टों से फिर स्टोर में जा रहे हैं। तो अभी भी इधर पेड़ों में लोग चढ़े हैं। तो यहाँ पे देखो लेडीज पार्टी भी पेड़ में चढ़ चढ़ के सेब निकाल रहे हैं इस तरह से। और पेड़ की जो टहनी होती है वैसे काफ़ी मजबूत रहती हैं और सारा टीम वर्क हो रहा है यहाँ पे। तो जितने भी सेब ये तोड़ के लेके आ रहे हैं उनको रख रहे हैं यहाँ स्टोर में। और की ढेरी देखो इतनी सी हो गई है, पहले थोड़ी सी थी, अब थोड़े से ही सेब रहते तोड़ने को, ज़्यादा सेब है नहीं वैसे। तो ये है लाल लाल सेब की ढेरी। तो अभी सेब का तोड़ान हो चुका है और जो सेब तोड़ने वाले थे वो चल पड़े हैं सारे वापस। तो यहाँ चल पड़ी है लेडीज़ पार्टी और इधर है जेंट्स पार्टी। ये ले जा रहे हैं यहाँ से पेटियाँ और जिसमें कि सेब भरने होंगे अभी, और चल पड़े सारे वापस सेब तोड़ने के। तो इस बीच में मुझे अपना काम था थोड़ा बहुत करने को, लेकिन इस बीच में मम्मी ने सबको खीर भी खिला दी। खीर बन के रेडी हो चुकी थी, जितने भी सेब तोड़ने वाले थे सबको खीर खिलाई। लास्ट में डॉगी को भी दिए खीर, और ये थोड़ी गर्म है, अभी ठंडे होने का वेट कर रहा है। देखो यहाँ पर डॉगी भी खा रहा है खीर। तो डॉगेश कुमार जी भी हमारे खीर खा रहे हैं, पर ये ना थोड़ी गर्म है तो राम राम से खा रहा है। देखो ये सभी लोगों के जाने के बाद मैं बना रही हूँ भोग। भोग की तैयारी करते हैं, जिसके लिए कि मैंने नीचे को तो पेटीकोट पहन लिया है और हमारे यहाँ पे इस तरह से बनाते हैं। फटाफट से अब भोग तैयार करते हैं, थोड़ी देर बाद फिर पूजा भी करनी है, फिर डिनर भी बनाना है। चलिए जल्दी जल्दी अपना काम करते हैं। तो पूजा के लिए मैंने यहाँ पे लिया है फ्रेश घी और इसमें हम बनाएंगे भोग। क्षार बनाएंगे हम, मतलब आटे का बनता है, उसको ड्राई करना है, इसमें भूनना है, फिर उसमें शक्कर डालेंगे। तो घी गर्म हो चुका है, इसमें डालते हैं आटा और अब इसमें इसको मिक्स करना है इस तरह से। तो इसमें थोड़ा घी शायद कम है, थोड़ा और घी डालना पड़ेगा। अब इसको होने देते हैं अच्छे से ब्राउन। पहले इसमें घी कम था और अब घी ज़्यादा हो गया है। और मीठे के लिए इसमें मैंने ऐड कर दी है शक्कर, तो ये ऐड कर दी है, थोड़ी और डालती हूँ। लो जी, तो बस थोड़ा ब्राउन होने देंगे, फिर हमारा भोग बन के रेडी हो जाएगा। तो अभी हम लोग आ गए हैं पूजा करने, आ जाओ। और मम्मी और मेरा फास्ट है तो हम दोनों साथ में पूजा करेंगे। और सावन का हमारे यहाँ तो आज पहला सोमवार है। कुछ लोगों के मैंने कमेंट्स पढ़े थे, उनके यहाँ पे शायद पूर्णिमा के बाद सावन शुरू होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो आज से ही शुरू होता है। मतलब कि जो साजा होता है, संक्रांति होती है, उसके बाद से नया महीना शुरू होता है। तो वैसे हमारे यहाँ पे सावन तो शुरू हो चुका था और आज ही सावन का पहला सोमवार मनाया जा रहा है। तो मम्मी का भी व्रत है। मम्मी कितने सालों से कर रही है आप ये व्रत? मेरे को तो बहुत साले हो गए। बहुत साल हो गई हैं, अब याद भी नहीं आपको? याद नहीं है। मम्मी ने बहुत व्रत किया। हाँ, 5-6 साल तो मैंने ऐसे लगातार ही किए, मतलब व्रत। अच्छा, सोमवार हाँ, के उसके बाद किए श्रावण महीने में लगातार। अच्छा। श्रावण महीने में, हाँ। श्रावण महीने में भी करती हूँ मैं, फिर भी 16 व्रत। 16 व्रत हाँ। मतलब श्रावण महीने से जो स्टार्ट होंगे, पीछे वाले आगे को करेंगे। हाँ, पीछे वाले श्रावण महीने में नहीं की मैंने। क्यों? 16 व्रत ना। अच्छा, पिछली बार 4 ही किए? हाँ, 4-5 जितने भी आते हैं। तो कभी 5 भी आते हैं, पिछली बार 4 और 5 से शायद पिछली बार, क्योंकि मैंने लास्ट व्रत शायद कमला दीदी के घर गई थी मैं, तब था मेरा।
मैंने भी पहले 16 सोमवार के व्रत कंप्लीट किए हैं और उसके बाद मैंने अब सावन के व्रत शुरू किए हैं। वो तो 2019 से किए मैंने सावन के व्रत शुरू। अब तो मैं सोच लूंगी कि अगर मेरा मन करे आगे करने का तो मैं करना। करूँगी। हाँ ये ऐसी, हाँ या नहीं श्रद्धा किया वैसे तो ऐसे इससे नहीं होती है कि पहले बस ये मतलब व्रत से श्रद्धा पता नहीं चलती है, दिल साफ रखना चाहिए। ये अपनी श्रद्धा है हमारी भी कि नहीं, हमें मेरे व्रत मन करने से ये होता है ऐसा कि मैं व्रत करूंगी, है ना। तो तभी व्रत होते हैं। तो हम पूजा कर लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे है हमारा पूजा का स्थान और यहाँ पे है शिव जी और पार्वती माता की एक फोटो फ्रेम, साथ में ही है हमारे देवता जी के फोटो यहाँ पे और मंदिर की फोटो, देवता घीनाथ मंदिर। और ये आज का भोग हमने लगाया है, खीर भी है और भोग भी बनाया है जो क्षार मैं बता रही थी, और साथ में इधर पानी लाया है और फूल भी लाए हैं अपने ही फुलबाड़ी से। और यहाँ पे ना शीशा भी रखते हैं पूजा के स्थान पे। हमारे यहाँ पे नहीं रखते पर यहाँ पे जरूर रखते हैं। मम्मी ऐसा क्यों रखते भी आप लोग शीशा? ये इसी के साथ ही है। किसके साथ? ये जब से हम पूजा वगैरह करते हैं ना, हाँ ये शीशा इसके साथ ही रखा है। यहाँ पर ना शिवरात्रि के टाइम पे, पूजा के हाँ, टाइम पे शीशा हाँ, रखते ही हैं वहाँ पे। तो ये यहीं पे हमारी रखा है। भाषा में बोलते हैं हम, जो ये शिव जी का ये है ना, यहाँ से लगाते हैं हम नीचे को। हम तो चुनो नहीं लगाते। हाँ, ना हम फूल बोलते हमारे, है ना। हाँ वो कैंपू से लगाते हैं, है ना। फिर वहाँ रखना पड़ता है शीशा जरूर। इनके यहाँ पे ये रिवाज है, हमारे यहाँ पे नहीं रखते शीशा। इसी के साथ है मतलब। हाँ तो अभी हम लोग पूजा करके तो निपट गए हैं, लेकिन बाहर हो रही है बारिश। तो बाहर देखो कुछ इस तरह की बारिश हो रही है और मुझे जाना है अभी पार वाले घर। तो अभी मैं पूजा करके आई। तो जीतू जी भी पहुंच चुके थे और आज डिनर जीतू जी ने बनाया है। वेरी गुड। डिनर में मैंने दाल ही बनाई है, चावल नहीं बनाए मैंने। चावल मैंने बनाए हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, अभी मैं जस्ट पूजा करके आई। जीतू जी बोले एक सरप्राइज है आपके लिए, देखना है। मेरे को ध्यान ही नहीं रहा था। मेरे को पता क्या लग रहा है, मेरे को यहाँ पे मेरे को लगा ऐसे ही कुछ होगा, कुछ मतलब मेरी चीज नहीं होगी। पर फिर क्या देखा? फिर दिखा मुझे ऐसे कुछ, दिखाया आपको? मेरे को ऐसे ऊपर से देखा मैंने थोड़ा सा और मुझे बहुत खुशी निकालो हुई। क्या है? हरी चूड़िया। और क्या है? और भी है और भी इसके साथ यार, ये मेरे को आ जाएगी ये। तो जीतू जी मेरे लिए हरी चूड़िया लेके आए हैं गाइस। तो देखो जी, जीतू जी लाए मेरे लिए हरी हरी चूड़िया, ये वाली और कड़े। और वैसे तो ताई जी भी लेके आए थे आज मेरे लिए, और जीतू जी और लेके आ गए। ये वाली, ये इसके साथ बनाएंगे आप इसका सेट? मेरे को तो पता भी नहीं इनको लगाते कैसे हैं। नहीं ये नहीं बनेगा सेट यार दोस्त। तो वैसे तो ताई जी भी बहुत प्यार से लेके आए थे मेरे लिए ये, पर सॉरी ताई जी, अब मैं पहले जीतू की लाई हुई चूड़िया पहनूंगी और हाँ दोनों पहनूंगी, मतलब जब मेरा मन करेगा। तो थैंक यू जीतू जी, थैंक यू, वेलकम। आपको कहाँ से आया आइडिया? ये आइडिया आ जाता मेरे को। आज सारी लेडीज ना बाजार में चूड़ियाँ खरीद रही थी। फिर आपको क्या लगा? मेरा दिमाग में भी आ गया कि चलो हम भी चूड़ियाँ ले जाते हैं, फिर हम ले आए। थैंक यू। आपने तो मेरे को बताया नहीं यार। मेरे को खुद नहीं ध्यान था अभी मैं ये कैसा सरप्राइज है, खुद लाके भूल गए। तो जीतू जी बनाएंगे, मुझे चूड़ियाँ भी बना के देंगे। लो जी, एक साथ नहीं बनाओ जो टूट जाएगी। पर अब इनको मेरा साइज भी नहीं है शायद पता, अब पता नहीं, मेरे को खुद नहीं अपना साइज पता। कड़े का साइज तो ठीक है, चूड़ियाँ लग रही मेरे को कि छोटी है। राइट हैंड में नहीं जाएगी, लेफ्ट हैंड में तो आ जाएगी ना। बहुत छोटा है यार आपका, सच छोटा है मेरा हाथ तो इतनी। अब जीतू जी मेरे को चूड़ियाँ पहना भी रहे हैं, वेरी गुड। पर मेरे को लग गया राइट हैंड में नहीं जाएगी। आई पूरी देखो यहाँ पे थोड़ी टाइट है, अगली बार से अब मेरे हाथ छुन करेंगे। जीतू जी पहना रहे मुझे चूड़ियाँ। गोरी कलैया पहना दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ। तो ये लगा दीजिए मैंने सावन की हरी हरी चूड़ियाँ। एंड थैंक यू सो मच। अच्छी लग रही है? आप लोग बताओ कमेंट करके कैसी लग रही है। राइट हैंड में तो मुश्किल ही है, राइट हैंड तो बहुत सख्त है मेरा। तो अभी मम्मी मधु को चूड़ियाँ बनाने, हाथ में जितना ढीला हाथ है उतनी जल्दी चूड़ियाँ जाएगी। तो अभी जो राइट हैंड में हमसे चूड़ियाँ नहीं लग रही थी तो ये वाली है एक, है ना। तो मम्मी लगा रहे हैं मुझे चूड़ियाँ और मम्मी को अच्छे से आ रहे लगाने। मम्मी लगाए ठीक दबा के। और मैंने कभी चूड़ियाँ लगाई नहीं बचपन के बाद, बचपन में लगाती थी मैं ये, और पहली बार ऐसे मतलब इतनी भरी मैंने चूड़ियाँ कांच की, इतनी बड़ी चूड़ियाँ ऐसे
तो अभी हम लोग अब डिनर करने लग गए हैं और डिनर में है राजमा चावल और राजमा बहुत टेस्टी बनी है। जीतू जी ने बनाई है ना, इसलिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है नेक्स्ट डे और सुबह से ही आज बारिश शुरू हो गई है। सुबह तो बहुत हैवी बारिश हो रही थी, लेकिन इस वक्त भी इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है। मतलब लगी है कंटिन्यूसली बारिश होने और अभी भी बारिश ही चली है। और सुबह सुबह ही आज हमारे सेब के भरान करने वाले भी आ गए हैं। पिछले कल तो शाम को सेब तोड़े थे, आज अभी उनका भरान हो रहा है नीचे हॉल में। तो चलते हैं नीचे और देखते हैं। तो आज सुबह सुबह चल पड़ा है यहाँ पे सेब का भरान और यहाँ पे 3 भैया लोग आए हैं और ये कर रहे हैं सेब का भरान। तो यहाँ से पेटियाँ दे रहे हैं आगे फिर फाइनल हो रही है पेटियाँ। और इस तरह से सेब की पैकिंग और ग्रेडिंग की जाती है। जैसे सेब हम तोड़ते हैं ना, तो इसमें छोटा सेब भी होगा, बड़ा सेब भी होगा, उससे बड़ा भी होगा। तो इनको फिर ग्रेड किया जाता है स्मॉल, मीडियम और एक्स्ट्रा स्मॉल के हिसाब से, या फिर लार्ज भी हो सकते हैं। तो उस तरह से ही इनकी फिर पैकिंग होती है पेटी वाइज। फिर इनको इसी तरह से भेजते भी हैं, स्मॉल की पेटी, एक्स्ट्रा स्मॉल की पेटी, मीडियम की पेटी। तो उस तरह से चला है अभी भरान का काम। और ये वाली पेटी हो गई है बिल्कुल रेडी। देखो लाल लाल सेब ऊपर चमक रहे हैं और ये वाली पेटी फुल रेडी हो गई है। अभी सेकंड पेटी ये हो रही है, फिर ये वाली शायद सबसे छोटे पित्तू की पेटी होगी ये वाली। तो वैसे तो अब सेब के भरान जो है ना मशीन के ऊपर होता है बहुत सारी जगह पे, जहाँ पे लार्ज क्वांटिटी में सेब प्रोड्यूस होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे कम ही सेब थे और यहाँ पे मशीन पहुँचाना, उसको जोड़ना, फिर उसका काम करना, वो काफ़ी लेंथी है। क्योंकि सेब इतने ज़्यादा इस साइड होते नहीं अभी, मतलब अभी लोग अब शुरू कर रहे हैं नई प्लांटेशन से। लेकिन जो ये वाले सेब थे बहुत कम हैं। फिर यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह जाने को भी दूर है। जैसे अभी यहाँ भरान हो रहा है, फिर ऊपर वहाँ मंदिर के पास जाना है भरान करने, तो बहुत लंबा और लेंथी प्रोसेस होगा। तो इसीलिए यहाँ पे मतलब मैन पावर से ज़्यादा काम किया जाता है। अभी पहले 3 भैया आए थे भरान करने, अभी 2 भैया और आ गए भरान करने, तो 5 लोग हो जाएंगे टोटल। और अब चल पड़ा है सेब का भरान। यहाँ पे गोल्डन सेब नहीं तोड़े थे, ये हमारे अपने खाने के लिए। देखो यहाँ ये वाले सेब। बाकी अब भरान चला है तो अच्छी बात है। और मतलब हैंड पिक्ड सारे एप्पल किए जा रहे हैं, फिर हाथ से ही भरान किया जा रहा है। मतलब मशीन से नहीं भरेंगे यहाँ पे। ऐसे भरान ना हमारे यहाँ पे भी करते थे पहले, मतलब जहाँ पे हमारी डोगरी है वहाँ पे मायके में। तो लेकिन अब तो वहाँ पे भी मशीन पे ही करते हैं मैक्सिमम चीज़ें। तो चलते भी चाय बनाते हैं सबके लिए। और तो चाय बन के रेडी है, अब चलते हैं चाय देने। 3 लोगों को पहले दे दी थी, 2 लोगों को अभी और देनी है, तो चलते हैं चाय लेकर। तो ये 2 पेटियां सेब की रेडी हो गई है मार्केट जाने के लिए और इस पे लग चुके हैं बेस्ट क्वालिटी के स्टिकर भी। तो बाहर तो है बारिश का मौसम और अंदर चला है पेटियों का भरान। और मैं भी करती हूँ फिलहाल इस व्लॉग को यही एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाए। दिस इज मधुबमा साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर। तो बारिश के बाद सबसे पहले तो देखो जी, ये अर्थवॉर्म जैसी आ जाती है इतनी बड़ी बड़ी।